वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वुड। ठीक है, हम लोगों ने वुड से पहले और बहुत सारे मॉडल्स को कवर कर लिया, कैन, कुड, मे, माइट। आज हमारा टॉपिक वुड है। ठीक है, उसको आज हम डिटेल पढ़ेंगे और इसका प्रॉपर यूज देखेंगे हम। राइट, ये जो वुड है, ठीक है, ये पास्ट ऑफ विल है, विल का पास्ट है वुड। ठीक है, तो इस सेंस को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा क्या कहता है, देखिए वुड। वुड इज यूज्ड विथ पोलाइट एंड रिक्वेस्ट। मतलब वुड जो है पोलाइट और रिक्वेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जब आपको पोलाइटनेस दिखाना हो सेंटेंस में या किसी के सामने रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप वुड का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ, वुड प्लस सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर शुरू होगा, स्टार्ट होगा, बिगनिंग, वो आपका वुड से स्टार्टिंग होगा। राइट, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि परमिशन तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो वुड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट करा, आपने मदद मांगा, तो आप पोलाइटनेस के साथ ही मदद मांगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वुड आई प्लीज स्मोक हियर। अब आप प्लीज भी लगा सकते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट और पोलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को प्लीज बोल करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो प्लीज आप लगाएंगे ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ। देखिए सब्जेक्ट के बाद है वुड आई प्लीज स्मोक हियर। ठीक है, कृपया या मैं यहाँ पे स्मोक कर लूँ, धूम्रपान कर लूँ, आप पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, पोलाइटनेस के साथ। उसके बाद है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो कृपया आप मुझे अपना पेन देंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, रिक्वेस्ट करा या पोलाइट करा। ठीक है, इस तरीके से आपने मतलब इसको यूज करा। आगे देखिए दूसरा मेरा कहता क्या है, वुड इज यूज्ड विद वुड लाइक टू। अब वुड लाइक टू के साथ भी हम लोग जो है ना वुड का यूज करेंगे। मतलब हिंदी निकलेगा चाहूँगा, वुड लाइक टू का हिंदी निकलेगा चाहूँगा। किस तरीके से, देखिए सब्जेक्ट वुड लाइक टू V1 अदर वर्ड, V1 अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है मेरा आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या निकला हिंदी, चाहूँगा, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। ही वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना चाहेगा। ठीक है, उसके बाद है आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, मैं चाहूँगा तुम्हें शाम सवेरे। सुना हो, जैसे गाना भी है चाहूँगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, तो वही है आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि वुड जो है विल का पास्ट है, ये जो वुड है आपका, ये विल का पास्ट होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज जो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ही सेड दैट ही विल गो देयर। अब पहला आपका क्लाउज में क्या है, सेड, V2 है कि नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और अगर फर्स्ट क्लाउज आपका पास्ट का हो, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया। ठीक है, फर्स्ट क्लाउज अगर आपका पास्ट का हो, ठीक, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट ही होना है, विल नहीं होगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ठीक है, ये आपका गलत है, ये सही हो जाएगा, वुड आपका सही है। ठीक, उसके बाद है यू सेड दैट यू विल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे फिर मेरा पास्ट है, तो यहाँ पे विल यूज नहीं होगा, सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। ठीक है, यू सेड दैट यू वुड स्पीक इंग्लिश, ये आपका राइट हो गया, ये आपका वुड राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हेडिंग में भी क्लियर हो गया कि वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ना विल का पास्ट वुड यूज होता है, समझ गए? तो आप वुड यूज करेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है ये। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, आगे बोलते हैं फोर्थ, वुड इज यूज्ड विथ चॉइस एंड प्रेफरेंस आफ्टर एडिंग रादर। मतलब आपका जो चॉइस है, पसंद है, ठीक है, और प्रेफरेंस है कि आप किसको प्रीफर करते हैं, और क्या आपका चॉइस है, दो चॉइस आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आप क्या पसंद करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, वो जो है ना मतलब रादर लगा करके आप वुड का यूज करेंगे। इसमें वुड का यूज रादर लगा करके यूज करेंगे चॉइस एंड प्रेफरेंसेज में। राइट, देखिए
सब्जेक्ट वुड रादर वर्ब वन देन नाउन या अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल है मेरा, ही वुड रादर डाई देन बेग। वह देखिए, वह भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। ठीक है ना, तो आपको चॉइस क्या दे दिया, या तो भीख मांगो या मरो। ठीक, तो उसने क्या चॉइस किया, भीख मांगने से अच्छा क्या पसंद किया, मरना। तो वही बोला, ही वुड रादर डाई देन बेग। ही ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ही आपका वुड हो गया, रादर हो गया, उसके बाद ये भी वन हो गया, देन हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, फिर वर्ब। ठीक है, तो वही है, ही वुड रादर डाई देन बेग, वह भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। आई वुड रादर गो देन स्टे, मैं रुकने से अच्छा जाना पसंद करूंगा। चॉइस दो है आपके पास। ठीक, आपको एक प्रीफर करना है इसमें। तो मैंने क्या पसंद करा, रुकने से अच्छा जाना पसंद करा। ठीक है, शी वुड रादर प्ले देन ईट, वह खाने से ज़्यादा खेलना पसंद करेगी। ठीक है, तो आपने चॉइस और प्रेफरेंसेस के साथ वुड का रादर लगा करके बनाए सेंटेंस। समझ गए। 5 मेरा कहता है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विश। अब आप कामना को विश करने के लिए, मतलब कामना को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी आप वुड का यूज करते हैं। किस तरीके से, देखिए, आई विश और वुड दैट दोनों का हिंदी सेम होता है, एक ही हिंदी होगा। ये दोनों का हिंदी निकलेगा काश। क्या निकलेगा हिंदी, काश, काश निकलेगा। किस तरीके से, देखिए, काश जो आपका हिंदी निकलेगा, ये आप इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं कि आप कुछ होते बट है नहीं कुछ। ठीक, आप सिर्फ इमेजिनरी जो सेंटेंस होता है ना, उसी प्रकार आप बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होगा। ठीक है, आई विश वुड दैट का हिंदी होगा काश। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नाउन या अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट अगर आपका चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, इट डजंट मैटर, लेकिन ये आपका वर्ड ही लेगा, वाज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ड ही लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। पक्षी हो नहीं सकते आप, आपने क्या किया, इमेजिन किया, कल्पना किया कि काश मैं होता। ठीक, अब उस तरीके से नहीं बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड, सेम हिंदी निकलेगा, काश मैं पक्षी होता। ठीक, आई विश ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश वह इंडिया का पीएम होता, प्रधानमंत्री होता। या वुड दैट ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश वह इंडिया का प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पे आप देखिए, ही के साथ वर्ड लग गया। सर लगेगा तो वाज, आप बोल सकते हैं नहीं, ये इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट मैंने बोला कि चाहे आपका माइनस हो या प्लस, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, आपका वर्ड ही लगेगा इसमें। ठीक है, प्लूरल वर्ब सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंस में लगता है, बाकी आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के अनुसार फिर जो वर्ब चूज होता है, अगर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, मतलब सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लस प्लूरल तो प्लूरल। समझ गए। आगे देखिए, 6 नंबर मेरा कहता है वुड इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेज। अब कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम लोग वुड का यूज करते हैं। किस तरीके से कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ये स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर मेरा कहता है इफ प्लस सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, सब्जेक्ट वुड V1 अदर वर्ड। ठीक है, अगर मेरा इफ के साथ अगर V2 यूज हो, ठीक है, इसको V2 को हम लोग कहते हैं, ये जो V2 आपको दिख रहा है, ये V2, इसको हम लोग कहते हैं जस्ट पास्ट। क्या कहते हैं, जस्ट पास्ट, मतलब अभी अभी बीता हुआ। ठीक है, ये सिंपल पास्ट होता है, इसी को जस्ट पास्ट कहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी अभी बीता है। अगर सिंपल पास्ट के साथ अगर इफ का प्रयोग हम लोग करते हैं तो आने वाली क्लाउज के साथ वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कहते हैं इफ यू स्पोक इंग्लिश, राइट, इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड गेट जॉब। तो मैंने कहा इफ प्लस सब्जेक्ट यू, V2 स्पोक, यहाँ पे अदर वर्ड इंग्लिश हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू, वुड, उसके बाद V1 हो गया गेट, और उसके बाद अदर वर्ड आपका हो गया जॉब। ठीक, तो इफ यू स्पोक इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी बोलते यू वुड गेट जॉब, तो तुम जॉब पाते। ठीक है, लेकिन आपने बोला नहीं तो जॉब मिला नहीं आपको।
इफ सी स्टडीड हार्ड शी वुड पास द एग्जाम। अगर वो कठिन परिश्रम करती या कठिन अध्ययन करती तो वो एग्जाम पास करती, लेकिन नहीं वो कठिन अध्ययन की और नहीं एग्जाम पास की। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा, ये तो समझ गए ना फर्स्ट आप लोग, ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड, चलिए, नहीं ना कोई डाउट? आगे कहते हैं मेरा कि इफ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड सब्जेक्ट वुड हैव V3 अदर वर्ड। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है हैड प्लस V3, इसको हम लोग कहते हैं मोर पास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? मोर पास्ट कहते हैं। मोर पास्ट इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट, और इसी को हम लोग मोर पास्ट कहते हैं कि ज़्यादा बीत गया ये। ठीक है, समय ज़्यादा बीता समय को शो करेगा। अगर आपका, ठीक है, इफ अगर पास्ट परफेक्ट के साथ यूज हो इफ, तो आने वाले क्लाउज के साथ वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस V3 का यूज हम लोग करेंगे। ये मोर पास्ट को शो करेगा। देखिए एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल है इफ ही हैड, सब्जेक्ट है इफ आपका, उसके बाद ये इफ हो गया आपका, ठीक है, कंजंक्शन, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट ही हैड, उसके बाद वर्ब 3 हो गया प्रिपेयर्ड, अदर वुड हार्ड, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट ही वुड, उसके बाद हैव V3 पास्ट। समझ गए ना? तो कहता है इफ ही हैड प्रिपेयर्ड हार्ड, अगर वह कठिन तैयारी करती, ठीक है, हार्ड तैयारी करता, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फीमेल वर्जन शो कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका फीमेल है, सॉरी फीमेल वर्जन नहीं मेल वर्जन है, ठीक है, ही, ठीक, फीमेल वर्जन सी होता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेल है। तो अगर वह हार्ड प्रिपेयर करता तो क्या करता वो, मतलब किया होता तो वो एग्जाम पास कर लिया होता। समझ रहे हैं ना? अगर हार्ड परिश्रम आप किए होते या हार्ड अगर तैयारी किए होते तब एग्जाम पास कर लिए होते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ नहीं किया, नहीं एग्जाम पास हुआ। उसके बाद बोलते हैं इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल्स वुडंट हैव रन अवे। ठीक है, अगर पुलिस कुछ समय, मतलब कि अ लिटिल बिफोर, कुछ समय अगर पहले अगर पहुंचा होता या आया होता तो क्या होता था? क्रिमिनल्स वुडंट हैव रन अवे, तो जो ये क्रिमिनल्स है ये नहीं भागा होता। कुछ देर पहले अगर पुलिस आया होता तो क्रिमिनल्स नहीं भागा होता। ठीक है, उसके बाद इफ प्लस सब्जेक्ट वर अदर वर्ड सब्जेक्ट वुड बी वन अदर वर्ड। ये किसको शो करेगा आपको? ये प्योर हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। क्या है? प्योर हाइपोथेटिकल, मतलब कि प्योर इमेजिनरी सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल्पना करेंगे तो एग्जाम्पल पहले देखिए क्या बोलता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, कह रहा है कि काश मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। बोलिए कल्पना है कि नहीं? आप है इंसान, पक्षी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही बोल रहा है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश मैं पक्षी होता तो कहाँ उड़ जाता? आसमान में, आकाश में। तो यहाँ पे ये जो है काश को शो करता है ये सेंटेंस। किसको? ये सेंटेंस काश को शो करेगा। इफ शी वर यू शी वुडंट से शो। अब बोलते हैं काश वह तुम्हारी जगह होती, आप यहाँ पे वर यू कर सकते हैं, इफ शी वर यू, या इफ शी वर इन द पैलेस ऑफ यू, या इफ शी वर इन फ्रंट ऑफ यू, सब बोल सकते हैं किसी के जगह। इफ शी वर यू, ठीक है, काश या अगर वो तुम्हारी जगह होती, शी वुडंट से शो, तो वो ऐसा नहीं कहती। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको क्या शो करा? प्योर हाइपोथेटिकल शो करा, मतलब कल्पना शो करे ये सेंटेंस आपका। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए आगे 7 नंबर कहता है मेरा वुड इज यूज्ड विथ पास्ट हैबिट। अब पास्ट हैबिट के साथ भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट हैबिट मतलब कि आपका जो है बीता हुआ आदत को ये दिखाएगा वुड। देखिए आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड बी वन अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। जैसे मैंने कहा आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अभी ये आपका अभी आपका सेंटेंस रॉन्ग है ये, ठीक है ना? मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए ही वुड रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा करता था।
ठीक है, शी वुड कम टू मी, वह मेरे पास आया करती थी, मतलब पास्ट की आदत को शो करा कि पास्ट में वैसा वैसा आदत और हैबिट आपका था। ठीक है, कि आप अंग्रेजी पढ़ा करते थे, मैं वहाँ जाया करता था, वह मेरे पास आया करती थी। लेकिन वन थिंग देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या याद करने की जरूरत है, देखिए ये जो आपको यूजुअली दिख रहा है, समटाइम्स दिख रहा है, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये सब जो है आपका, ये सब पार्टिकुलर वर्ड्स जो है ना आपको इस सेंटेंस में और इस स्ट्रक्चर में ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड दिस वर्ड्स। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस गोज टू राइट। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर अभी क्या है, तो अभी ये रॉन्ग है आपका सारे के सारे सेंटेंस। तो क्या कैसे ऐड करेंगे सर, तो इस तरीके से देखिए, ऐड जो आप करेंगे ये सब पार्टिकुलर जो वर्ड्स है आपका, ये ओकेजनली हो गया, ठीक है, यूजुअली हो गया, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, एवरीडे। ठीक, तो ये जो यहाँ तक दिख रहा है, यूजुअली हो गया आपका, समटाइम्स हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम, ओकेजनली, ये जो आप यूज करेंगे, ये सॉरी, ये जो यूज करेंगे आप वुड के बाद यूज करेंगे। किसके बाद, वुड के बाद। ये यहाँ तक ओकेजनली तक जो है, जैसे अब बोलेंगे आई वुड यूजुअली गो देयर, आई वुड समटाइम्स गो देयर, आई वुड ऑलवेज गो देयर, आई वुड ऑफन गो देयर, आई वुड सेल्डम गो देयर, आई वुड ओकेजनली गो देयर। ठीक है, या कुछ भी यूजुअली की जगह समटाइम्स यूज कीजिए, आई वुड समटाइम्स गो देयर, आई वुड समटाइम्स रीड इंग्लिश, आई वुड समटाइम्स स्पीक इंग्लिश, कुछ भी बोलिए। ठीक है, आपका जो डेली और एवरीडे दिख रहा है ये, ठीक, ये लास्ट ऑफ द सेंटेंस यूज, मतलब कि आप सेंटेंस के या कोई भी स्ट्रक्चर के लास्ट में यूज करेंगे। ठीक, डेली और एवरीडे जो है ना, ये लास्ट ऑफ द सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। जैसे आई वुड गो देयर डेली, ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल डेली। समझ रहे हैं ना, तो ये पार्टिकुलर वर्ड यूज करना। हाँ, पार्टिकुलर वर्ड उसमें नहीं यूज होगा जब यहाँ पे वुड के जगह यूज टू यूज हो जाए। क्या, यूज टू, जैसे सब्जेक्ट यूज टू भी वन अदर वर्ड, जैसे मैं वहाँ जाया करता था, तो ये जो है आपका, ये पार्टिकुलर वर्ड कभी कभी को शो करेगा, लेकिन वो रेगुलर को, यूज टू रेगुलर को शो करेगा, पास्ट के हैबिट के रेगुलर को शो करता है। जैसे आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, मतलब पास्ट में वो रेगुलर जाया करता था, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करती थी, मतलब कि बात पास्ट के रेगुलर की बात हो रही थी। ठीक है, यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे पार्टिकुलर वर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है यूज टू में, लेकिन वर्ड अगर यूज करेंगे, अगर पास्ट की बात करेंगे तो इसमें पार्टिकुलर वर्ड्स यूज करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से मेरा वुड समाप्त हुआ। ठीक है ना, अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत है, ठीक है, कहीं से भी अगर समस्या लग रहा है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताया। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो हमें कमेंट करके वो भी बताएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।